खुल चुका है, लेकिन भीतरी कक्ष को अभी खुलने में थोड़ा और वक्त लगने वाला है, उसमें अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद जब जो भीतरी कक्ष खुलेगा उसकी प्रक्रियाओं को समझा जाएगा, उसके अंदर की व्यवस्थाओं को देखा जाएगा और उसके बाद जो टीमें हैं वो अंदर जाएंगी और अंदर से आभूषणों को निकालकर बाहर लाया जाएगा। जिन बक्सों की तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं उन बक्सों में अस्थायी तौर पर उन्हें मंदिर परिसर में रखा जाएगा। यानी ये समझा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला है और जब वो आभूषण निकलकर बाहर आ जाएंगे तो फिर एक एक कर उन आभूषणों की फोटोग्राफी होगी। उस फोटोग्राफी के साथ उसमें डिटेल्स लिखी जाएगी ताकि एक डिजिटल कैटलॉग जो है वो बनाया जा सके, जो भविष्य में भी कैरी ऑन हो सकता है, उसको देखकर आगे की प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है। यानी ये समझा जाए कि अभी प्रक्रियाएं जो है वो प्राथमिक तौर पर देखने को मिल रही है और अब जब सेकंड स्टेज है उसमें थोड़ा और वक्त लग रहा है। यानी 46 वर्षों से जो तहखाना कह लीजिए, जो रत्न भंडार बंद है, अभी उसे नहीं खोला गया है। उसको खोलने की प्रक्रिया में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा और उसके बाद जब उस रत्न भंडार को खोला जाएगा तब फिर जो रहस्य है इस जगन्नाथपुरी का, इस जगन्नाथ मंदिर का, वो खुलकर सामने आने वाला है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आने मक्का मैं आपको दूं, ये वो रत्न भंडार है जिसके लिए कहा जाता है कि यहां पर कोहिनूर का हीरा भी रखे जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अगर जो विदेशी ताकतें हावी न होती तो वो कोहिनूर का बिल्कुल दिपेश, आप लगातार ये जानकारी दे रहे हैं और फिलहाल आप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार 46 साल के बाद में क्या मिला था। 1978 में आखिरी बार ये खजाना खोला गया था, ये जानकारी आपको दे दें। और इसी के साथ में 1978 में 70 दिनों में खजाने की जो लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार की गई थी और ये भी आपको बता दें कि 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक यहाँ पर काम चलता हुआ दिखाई दिया था। और ये तमाम जानकारियां इसके बारे में हम आपको दे रहे हैं। 2 कमरों में रखी हर चीज की लिस्टिंग यहाँ पर की गई थी, उसे बाकायदा कागजों में उतारा गया था कि 2 कमरों में क्या क्या आभूषण और खजाने में आखिरकार क्या क्या है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो 46 साल पहले क्या मिला था ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और दोनों भंडारों में काफी संख्या में जेवरात मिले थे, इस तरीके की जानकारियां मिली थी जिसकी सूची यहाँ पर तैयार की थी। भीतरी भंडार में सोने के 367 गहने मिले थे, ये इस समय आपको बता दें, और इस सोने का वजन 4360 भरी का था, ये जानकारी उस वक्त मिली थी। और एक भरी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है, ये भी आपको बता दें कि भरी क्या होता है। और इस कमरे में चांदी के 231 सामान भी मिले थे जो कि उस सूची में सीधे तौर पर तैयार किए गए थे। हर चांदी का वजन 14,828 भरी का था जो उस वक्त की जानकारी के मुताबिक निकलकर सामने आया। और बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने भी मिले थे जो सूची में लिखे गए थे और यहां से मिले सोने का वजन 8,470 भरी था। यह भी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें कि किस तरीके से भरी में उसे तोला गया था। बाहर वाले कमरे में चांदी के 62 सामान मिले थे जो कि इस लिस्ट में, इस सूची में तैयार किया गया था। चांदी के सामान का वजन 7,321 भरी बताया गया था उस वक्त जो सूची यहां पर तैयार की गई थी। ये आपको लगातार तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं, पूरी जानकारी यहां पर हमने दी कि किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में जो साफ तौर पर ये जेवरात बरामद किए गए थे, जो सूची यहां पर तैयार की गई थी वो आपने देखा। और दीपेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपेश, 46 साल पहले जो चीजें मिली थी वो तो हमने बता ही दिया, लेकिन अब सबकी नजरें हैं कि इस बार क्या क्या निकल कर सामने आएगा, क्योंकि डिजिटल लिस्टिंग इसकी की जाएगी। और आपने जब पुजारी से बात की तो उनका भी कहना है कि इसे कहीं और लेकर नहीं जाया जाएगा, वही मंदिर परिसर में ही कमरे में रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल, और यहाँ तक कि ये भी कहना अनामिका यहाँ के पुजारियों का है कि आप सोच नहीं सकते वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस रत्न भंडार के अंदर आपको मौजूद नज़र आने वाली है। यानी एक बड़ा रहस्य जो है वो उसका यहाँ पर उद्घाटन होता हुआ नज़र आने वाला है। और चूंकि जगन्नाथपुरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा रहस्यमय मंदिर जो है वो यही जगन्नाथ मंदिर है। मैं संतोष से कहूँगा जरा ऊपर के चक्र की तस्वीर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। उस चक्र के बारे में ये कहा जाता है कि आप जिस दिशा से उसे देखेंगे वो उस दिशा से आपके सामने ही आपको नजर आएगा। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान को यहाँ जो भोग लगता है उसके 7 अलग अलग मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से लौ जलाई जाती है। उसमें सबसे ऊपर का जो बर्तन है उसमें रखा हुआ अन्न सबसे पहले पकता है। तो रहस्य इस मंदिर के कई हैं और उन रहस्यों में से रत्न भंडार का भी एक रहस्य है, वो अब से कुछ देर बाद खुलता हुआ नजर आने वाला है। आम श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए
और दर्शन करने के लिए, जो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? बहुत खुश है। उड़ीसा नुआपड़ा। अच्छा, यही के हैं। हाँ। तो अब तो रत्न भंडार खुलने जा रहा है। वही का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। अच्छा, आप लोगों की मांग थी क्या बहुत लंबे समय से? कम से कम 45 साल से मांग हुआ था, और अभी क्या कि रत्न भंडार खुल गया है तो पब्लिक का भी अच्छा है, और प्रभु जी का जो सोना भंडार का जो दिखने वाला था कितना है, कि सुरक्षित है कि नहीं, अभी पता चल गया है। आप कहाँ से आए हैं? हम ढेंकानाल से आए हैं। एक्चुअली हमारा जो पतितपावन महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। किसी भी अंदर में जो धन संपत्ति है किसी आराम से आ जाएगा, वो सबका निवेदन है। किसी को कुछ ना हो, हैं? किसी को कुछ हो ना, ये प्रार्थना है। अरे किसी को क्यों कुछ होगा, जगन्नाथ महाप्रभु है। ये तमाम लोग हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लंबे समय से इंतजार जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा था। और ठीक है दीपेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप बता रहे हैं कि जो आम लोग थे वो भी मांग कर रहे थे कि 45-46 साल से जब इसे नहीं खोला गया था तो खोला जाए, जिससे जानकारी लग सके लोगों के भी इसमें क्या है। लेकिन अब हम यहाँ से बता देते हैं दर्शकों को कि ये जो भंडार है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भीतरी भंडार, जिस भंडार में इस्तेमाल में नहीं आने वाले जेवरात को रखा गया है। पहले भीतरी भंडार में जो यूज में नहीं है जेवरात, उसमें उनको रखा गया है। दूसरा जो बाहरी भंडार है, क्योंकि पहला भीतरी भंडार है, दूसरा बाहरी भंडार है। बाहरी भंडार में पहनाए जाने वाले जेवरातों को रखा गया है, और यहां पर जो प्रभु को पहनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बलभद्र को जो जेवरात पहनाए जाते हैं, उन जेवरात को रखा गया है। और यह कहा जा रहा है कि जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जो 15 दिनों की यात्रा, जब वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, अब जब वो वापस आते हैं तो उन्हें ये जेवरात पहनाए भी जाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन अभी तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर ये जो जेवरात हैं 46 साल में कितने ज्यादा ये जेवरात हो गए हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसीलिए इसकी अब 46 साल के बाद लिस्टिंग कराई जा रही है, और डिजिटल लिस्टिंग इसकी कराई जाएगी, जिसको पिछली बार इसी लिस्टिंग में 70 दिनों का वक्त लगा था। मई में शुरू हुई थी ये सूची बनाए जाना, और जुलाई में खत्म हुई थी सूची बनाए जाने की प्रक्रिया। और अब इस बार जब भीतरी भंडार के बाद बाहरी भंडार तक पहुंचेंगे, अलग अलग दरवाजों को खोला जाएगा, तो क्या निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बता दें आपको कि दीपेश ने वहां पुजारी से भी बातचीत की थी। उनका यह कहना था कि जब 1:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू की गई थी खजाने को खोलने की, उसके बाद आधे घंटे में 3 दरवाजों को खोल लिया गया था। 7वें दरवाजे में ही मुख्य खजाना है। और अब बात करेंगे ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जिस ऑडी कार को लेकर लगातार अपना रौब यहां पर दिखाती थी और उस पर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाकर वो घूमती थी। अब उस गाड़ी को सीज कर लिया गया है और इसके बाद में प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।